Good morning students, welcome to AMM Public School online classes. This is the first video of class 5th session 2021 and 22. This is the book of class 5th Tree Top, a multi-skill course in English. बच्चों आज इसका हम फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे. फर्स्ट चैप्टर है द हैप्पी मैन शर्ट, एक खुशहाल व्यक्ति की कमीज़. तो चलिए हम इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं. वंस देयर वॉज अ किंग नेम जायफेड. एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था जायफेड. ही रूल्ड ओवर अ वेरी पीसफुल येट पावरफुल किंगडम. वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण और पावरफुल किंगडम पे, बहुत शक्तिशाली किंगडम पर राज करता था. हिज पीपल ऑल लव्ड एंड अडोर्ड हिम. वहाँ के लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे. ऑल वॉज परफेक्ट इन हिज किंगडम एक्सेप्ट फॉर हिज सन. सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन उसका बेटा जॉनेस जो था वो खुश नहीं था. द किंग्स सन वॉज वेरी अनहैप्पी फॉर नो नोन रीज़न. राजा का बेटा खुश नहीं था, पर इसका रीज़न नहीं पता था. ही वुड ऑलवेज सिट इन हिज रूम स्टेयरिंग ब्लैंकली आउट द विंडो ओवर द लैंड्स फ्रॉनिंग. वो हमेशा अपने कमरे में बैठ के विंडो से बाहर की तरफ देखता रहता था और कुछ सोचता रहता था. द किंग एड्रेस्ड हिज सन, वॉट ऑन अर्थ हैज़ अपसेट यू. किंग अपने बेटे से पूछता है कि तुम्हें क्या चीज़ अपसेट कर रही है जॉनेश. वॉट इज़ इट डैट यू लैक. तुम्हें क्या कमी महसूस हो रही है. वॉट इज़ मेकिंग यू सो डिस्ट्रॉस्ड. क्या चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा व्याकुल कर रही है. द यंग प्रिंस ओनली श्रग्ड. आई डोंट नो वाई आई एम जस्ट सो अनहैप्पी. उस यंग प्रिंस ने केवल अपने कंधे उचकाए और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, क्यों मैं खुश नहीं हूँ. द किंग नॉडेड एंड वॉकड ऑफ. इफ दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स कंटिन्यूड द किंग फियर्ड हिज सन वुड डाई ऑफ मेलनकॉली. अब राजा ने क्या किया, राजा ने सर हिलाया और वहाँ से चला गया. अब वो सोचने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका बेटा जो है उसका बेटा उदासी से मर जाएगा. डिसाइडिंग ही नीडेड मोर हेल्प. अब उसने डिसाइड किया कि उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. द किंग इशूड अ डिक्री टू हैव ऑल द टॉप फिजिशियंस, एस्ट्रोलॉजर्स एंड द वाइज मैन ऑफ द किंगडम कम टू हिम. उसने एक इशू जारी किया और टॉप फिजिशियन, एस्ट्रोलॉजर और जो भी वाइज मैन थे, बुद्धिमान लोग थे, उन्हें अपने किंगडम में बुलाया. व्हेन दे अराइव्ड द किंग शोड देम टू हिज सन. और जब वो आए तो उन्होंने अपने बेटे से उनको मिलवाया. आफ्टर 3 days द एस्ट्रोलॉजर्स हैड फाइनली कम अप विद अ सॉल्यूशन. 3 दिनों के बाद एस्ट्रोलॉजर्स उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आए. योर मैजेस्टी, जैंक्लो द हेड एस्ट्रोलॉजर स्पोक. जैंक्लो जो वहाँ का हेड एस्ट्रोलॉजर था, उसने बोला, महाराज, वी हैव गिवन द मैटर क्लोज थॉट. हमने आपकी समस्या के बारे में बहुत सोचा. इन ऑर्डर टू हेल्प योर सन यू मस्ट फाइंड अ हैप्पी मैन. अगर आप अपने बेटे की मदद करना चाहते हैं तो आपको एक हैप्पी मैन को ढूंढना पड़ेगा, एक खुशहाल व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा. अ मैन डैट इज़ हैप्पी थ्रू एंड थ्रू. एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खुश रहता हो. द किंग रेज्ड एन एब्रो एट दिस. आई मस्ट फाइंड अ हैप्पी मैन. राजा अपने भौहों को ऊपर करके कहता है कि हाँ, अब मैं एक हैप्पी मैन को ज़रूर ढूंढूंगा. यस, एंड व्हेन यू फाइंड द हैप्पी मैन यू मस्ट ट्रेड हिज शर्ट फॉर योर सन शर्ट, देन ऑल विल बी वेल. अब एस्ट्रोलॉजर कहता है कि यस, आपको ज़रूर उस हैप्पी मैन को ढूंढना है, और अगर आपको वो हैप्पी मैन मिल जाए तो आप उसकी शर्ट लेकर अपने बेटे को पहना दीजिएगा, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा. द किंग एग्रीड एंड डिसमिस्ड हिम. राजा मान जाता है और सबको भेज देता है. ही कॉल्ड इन हिज एम्बेसडर टू द थ्रोन रूम. उसके बाद वो अपने दूतों को अपने थ्रोन रूम में बुलाता है. एंड टोल्ड देम टू गो आउट एंड फाइंड फॉर हिम अ ट्रूली हैप्पी मैन. और उनसे कहता है कि तुम जाओ और ट्रूली हैप्पी मैन को, मतलब एक सच्चे खुशहाल व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ. ही हैड नोटिस प्लेस्ड ऑल ओवर द किंगडम ऑफरिंग अ हैंडसम रिवॉर्ड टू एनीवन हु कुड फाइंड अ ट्रूली हैप्पी मैन. उसने सब जगह ये ऐलान करा दिया, अनाउंस करवा दिया कि जो भी
एक हैप्पी मैन को ढूंढ कर लाएगा, उसे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, एक हैंडसम रिवॉर्ड दिया जाएगा। द फर्स्ट पर्सन टू बी शोन बिफोर द किंग वॉज अ प्राइज। जो पहला पर्सन राजा के सामने आया वो था एक प्राइज यानी कि पुजारी। आर यू हैप्पी? द किंग क्वेश्चन एंड सिंपल द किंग्स क्वेश्चन वॉज सिंपल एंड टू द पॉइंट। राजा बिल्कुल पॉइंट पे क्वेश्चन पूछता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम खुश हो? यस माई लॉर्ड, आई एम वेरी हैप्पी। वो कहता है जी मैं बहुत खुश हूँ। वेल देन हाउ वुड यू लाइक टू बी माई बिशप? तो क्या फिर उसके बाद राजा पूछता है कि क्या तुम मेरे राज्य के धर्माध्यक्ष यानी बिशप बनना चाहोगे? एट दिस द प्राइज पग्ड अप, ओ यस योर मैजेस्टी, नथिंग वुड ब्रिंग मी ग्रेटर जॉय। प्राइज जवाब देता है जी बिल्कुल, मैं आपके इस प्रस्ताव से बिल्कुल सहमत हूँ और मुझे ये करने में बहुत खुशी होगी। गेट दी हैंड्स फ्रॉम माई पैलेस बिफोर आई हैव यू इम्प्रिजेंट। अब राजा नाराज़ हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे महल से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा। ईल्ड द नाउ फ्यूरियस किंग। फ्यूरियस किंग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। यू आर नो हैप्पी मैन सो मच एज अ लायर एंड ओनली लुकिंग टू बेटर योर सेल्फ। तुम एक खुशहाल आदमी नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम केवल अपने आप को और बेटर बनाने के लिए सोच रहे हो। आउट ऑफ माई कास्टल, मेरे महल से निकल जाओ। द सर्च कंटिन्यूड। नॉट अ वीक वेंट बाय बट देयर वॉज न्यूज़ ऑफ अ नेबरिंग किंग हु वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ रियल हैप्पी मैन। अब फिर से ढूंढना जारी रहता है एक हैप्पी मैन को। कुछ वीक बीतने के बाद उन्हें एक न्यूज़ मिलती है कि उनके पड़ोसी राज्य में जो राजा है वो अपने आप को एक हैप्पी मैन बता रहा है, क्योंकि उनके पास एक लवली वाइफ है और कई बच्चे हैं। ही हैड नो एनिमीज एंड ही टू हैज़ अ पीसफुल बट पावरफुल किंगडम। उनका कोई दुश्मन भी नहीं है और उनके पास भी एक शांतिपूर्ण और शक्तिशाली राज्य है। थिंकिंग दिस वॉज हिज सॉल्यूशन। वो सोचते हैं कि अब हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए वो किंग के पास अपने एम्बेसडर्स को, अपने दूतों को भेजते हैं इंक्वायर करने के लिए, मतलब पूछताछ करने के लिए। इट इज़ ट्रू डैट आई हैव ऑल आई कुड एवर वॉन्ट बट आई फियर डैट आई विल डाई सून एंड लूज इट ऑल। ये सच है कि मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि मैं ये सारी चीज़ें खो दूँगा। एवरी नाइट आई लाई इन बेड थिंकिंग ऑफ वॉट आई विल लूज़। हर रात मैं यही सोचता हूँ कि मेरे मन में हमेशा यही बैड थिंकिंग आती है कि मुझे मेरा क्या खो जाएगा। विद दिस आंसर द एम्बेसडर थॉट इट वाइज नॉट टू टेक द किंग शर्ट। उसका ये आंसर सुनकर एम्बेसडर सोचते हैं कि इनकी शर्ट तो मैं नहीं ले सकता। व्हेन ही वॉज टोल्ड द न्यूज़ किंग जायफेड वॉज फ्यूरियस। जब एम्बेसडर राजा को ये खबर देते हैं तो जायफेड जो राजा होता है वो बहुत परेशान हो जाते हैं। ही हैड नो क्लू वॉट टू डू नेक्स्ट। अब उनके पास कोई क्लू नहीं है कि वो आगे क्या करें। हिज सन वॉज गोइंग टू डाई सैड एंड डिप्रेस। उनका बेटा धीरे धीरे सैड हो रहा है और डिप्रेस्ड हो रहा है। इन डिस्परेट नीड ऑफ फ्रेश एयर द किंग वेंट ऑफ ऑन अ हंटिंग ट्रिप। जब उनका मूड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो फ्रेश एयर के लिए एक हंटिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं। इन द फील्ड द किंग शॉट आउट द हेयर अ फ्यू मीटर्स अवे। फील्ड में जाके राजा एक खरगोश के ऊपर कुछ दूरी से तीर फेंकते हैं। द एरो ओनली टच द हेयर एंड इट स्केप्स इनटू द वुड्स। एरो हेयर से यानी खरगोश से टच होकर निकल जाता है और वो वुड्स के बीच में जाके फंस जाता है। फॉलोइंग क्विकली द किंग मूव फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज पार्टी। और बहुत जल्दी ही वो अपनी पार्टी से बहुत दूर निकल आता है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही गेव अप लुकिंग फॉर द हेयर एंड मेड टू हेड बैक बट सडनली स्टॉप। कुछ मिनट के बाद वो फिर से खरगोश को मारने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक से रुक जाता है। देयर वॉज अ नॉइस कमिंग फ्रॉम हिज लेफ्ट। उसे अपने बाईं तरफ से एक आवाज़ आती सुनाई देती है। एज ही ड्रू क्लोजर टू द किंग रियलाइज दैट इट वॉज समवन विस्लिंग अ स्मॉल ट्यून।
तभी वो उस आवाज़ के पास जाते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि कोई सीटी बजा के एक स्मॉल ट्यून बजा रहा है। रीचिंग द नॉइज़ ही सॉ अ हैंडसम ब्लॉन्ड यूथ लाइंग इन द रीड्स। जब उनके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत लड़का बांसुरी बजाता हुआ उन्हें दिखता है। द लैड वॉज ऑन हिज बैक गेजिंग अप एट द मैनी क्लाउड्स इन द स्काई। अब वो देखते हैं कि उसके पीछे पीछे कई क्लाउड्स स्काई में चले आ रहे हैं। You there, boy, tell me, how would you like to be appointed to the highest position in land as the king's personal advisor? अब वो उस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे पर्सनल एडवाइज़र बनना पसंद करोगे? एडवाइज़र द यूथ सेट अप एंड स्क्रैच हिज चिन। अब वो लड़का अपने चिन को स्क्रैच करते हुए सोचने लगता है, एडवाइज़र सच ए ट्रबल सम पोजिशन, कितनी प्रॉब्लम वाली पोजीशन है। सॉरी आई हैव टू पास, सॉरी मैं ये नहीं कर सकता। आई एम फाइन इनफ एज आई एम, मैं वैसे ही खुश हूँ जैसे मैं हूँ। द किंग बीम्ड एट दिस आंसर। अब इस आंसर से राजा खुश हो जाता है। यू आर द वन, क्विकली ऑन योर फीट बॉय। उसके बाद वो क्विकली उनके पैरों पे, उस लड़के के पैरों पे गिर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ही हो वो जिसको मैं ढूंढ रहा था। ही ग्रैब द यूथ एंड रैन बैक टू द मैन एंड हिज कैंप। वो जल्दी उस यूथ को लेके अपने कैंप में चले जाते हैं। माई सन इज सेव्ड, माई सन इज सेव्ड, और चिल्लाने लगते हैं कि अब मेरा बेटा बच जाएगा, मेरा बेटा बच जाएगा। ही टर्न टू द यंग मैन एंड गेस्चर वार्मली। अब वो यंग मैन की तरफ टर्न होके उसको वार्मली गेस्चर करते हैं और बोलते हैं, यू बॉय मे हैव फ्रॉम मी वॉट एवर इट इज़ योर विल बट आई नीड। तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वो दूंगा, पर तुम्हें मेरी एक ज़रूरत पूरी करनी होगी। द यूथ लुक्ड एट द किंग स्ट्रेंजली। वो यूथ राजा की तरफ बहुत आश्चर्य से देखता है। यू नीड वॉट, आपको क्या ज़रूरत है? माई सन द प्रिंस इज़ डाइंग एंड ओनली यू कैन सेव हिम। मेरा बेटा जो राजकुमार है वो मर रहा है, केवल तुम ही उसे बचा सकते हो। कम क्लोजर। द किंग ग्रैब्ड the youth, smiling his brightest smile, and quickly began to unbutton the youth's jacket. Then suddenly stopped. His arms dropped to his sides. The happy man wore no shirt. राजा उनके पास जाते हैं और उसकी स्माइल देखते हैं, उन्हें बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो जल्दी से अपने यूथ के, मतलब उस लड़के का जैकेट अनबटन करने लगते हैं, खोलने लगते हैं। लेकिन खोलते खोलते अचानक से वो रुक जाते हैं और वो जैकेट उसके आर्म से गिर जाती है। द हैप्पी मैन वर नो शर्ट, मतलब उस लड़के के पास कोई शर्ट नहीं थी। बच्चों, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो अपनी पोजीशन से, जो उस जिस स्थिति में है, उस स्थिति में अगर कोई खुश रहता है तो वही एक रियल हैप्पी मैन होता है। इसलिए बच्चों, हमें भी, हम जिस पोजीशन में हैं हमें उसी पोजीशन में खुश रहना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वर्ड मीनिंग्स और इसकी एक्सरसाइजेस शेयर करूँगी। ओके क्लास, बाय बाय, हैव अ गुड डे।